हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी है प्लानिंग चैप्टर के बारे में। अगर आपने अभी तक प्लानिंग के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से उन्हें रिवाइज करें। और चैप्टर नंबर 1 2 3 अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो उन्हें भी फटाफट से आप जाके रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए प्रारंभ सीरीज के अंदर हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की लाते रहेंगे। चाहे वो क्लास 11 हो, चाहे वो क्लास 12 हो, पूरी सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना बच्चों, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और हम आपसे जुड़ सकें। चलिए बेटा, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लानिंग को समझा था कि प्लानिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को भी समझा था। आज हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में कि सर कौन कौन से तरीके के प्लान्स होते हैं। तो इन्हें हमें डिटेल में समझना है क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देन हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ केस स्टडीज के बारे में और फिर हम अपना सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे जिसे हम ऑर्गेनाइजिंग के नाम से जानते हैं। So, types of plans. Based on what the plan seeks to achieve and method which the plan would like to adopt, plans can be classified as different types. प्लान को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेटा। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक होती है आपकी स्ट्रैटेजी, एक है पॉलिसी, एक है प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम एंड बजट। इन सब में डिफरेंस होता है बेटा। बेसिक डिफरेंस होता है, इन सबको हमें अच्छी तरीके से समझना है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान हम समझेंगे, पहले होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप जिस एंड रिजल्ट, द ऑब्जेक्टिव मे बी डिफाइंड एज अ प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस और द डिजायर्ड एंड टुवर्ड्स विच ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आप एंड में क्या पाना चाहते हैं। एंड में जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका डिजायर्ड एंड है, उसके लिए की गई जितनी भी प्लानिंग होती है, उस एंड रिजल्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव से ही क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्पस और एक मतलब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव बस इतना समझ लीजिए, आप व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th बोर्ड के अंदर 99% अचीव करना चाहते हैं, सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। इट इज योर ऑब्जेक्टिव। जो एंड रिजल्ट होता है आपकी सारी प्लानिंग का, जो एंड रिजल्ट होता है आपकी एक्टिविटीज का, जो व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव, जो आप अचीव करना चाहते हैं एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपनी सेल्स को 15% से इंक्रीज करना है और 20% प्रॉफिट उसे बिजनेस के अंदर कमाना है। तो जो एंड रिजल्ट होता है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एलन ने क्या बोला है कि ऑब्जेक्टिव आर द गाइडिंग फोर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स कंपोनेंट्स। ऑब्जेक्टिव वो चीज होते हैं बेटा जो एक फोर्स की तरह काम करते हैं एम्प्लॉइज के लिए, कंपनी और कंपोनेंट्स के लिए। क्लियर माय पॉइंट? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जो एंड रिजल्ट होते हैं आपकी एक्टिविटीज के, वो सभी क्या कहलाते हैं बेटा? वो सभी आपके कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, सेकंड होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो होता है बेटा, एक मिलिट्री टर्म होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर काउंटरिंग द मूव्स ऑफ द एनिमी फोर्सेस। इसे बिजनेस के अंदर भी यूज किया जाता है बेटा। स्ट्रैटेजी के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं अनफोर्सीन और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स को। ऐसे इवेंट्स जिसे हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना ही क्या कहलाता है? स्ट्रैटेजी कहलाता है। For example, a strategy is a plan of action to achieve specified business goals in the competitive environment. डायमेंशन क्या क्या होते हैं स्ट्रेटेजी के? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को तैयार करना और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेस को अलोकेट करना। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद और स्कैन करने के बाद ही हम स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। स्ट्रेटेजी में हम बिजनेस को प्रिपेयर करते हैं उन अनफोर्सिन और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के लिए जो कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत ओरिजिन हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट?
क्लियर। थर्ड इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज क्या होती है बेटा? प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन होती है। मैनेजमेंट के जरिए जो पहले से दिए गए डायरेक्शन होते हैं, जो एम्प्लॉयज को गाइड करने पे काम करते हैं कि उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या काम करने हैं, उन्हें पॉलिसीज करते हैं। पॉलिसीज का मतलब ये हर एक एम्प्लॉय के लिमिट को डिफाइन करते हैं कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे काम करना है और कितना करना है। गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के अंदर एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी, जिसे सेटअप किया जाता है, डिसीजन मेड किए जाते हैं। पॉलिसीज आर प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, पहले से तैयार किए डायरेक्शन होते हैं जो मैनेजमेंट के जरिए इशू किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज को अलग अलग डिफरेंट लेवल पे वर्क करने में दिक्कतें ना आए। और दो तरीके की पॉलिसीज होती है, एक मेजर पॉलिसीज होती है, एक माइनर पॉलिसीज होती है। मेजर पॉलिसीज के अंदर हम कस्टमर, क्लाइंट्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में बातचीत करते हैं। माइनर पॉलिसीज के अंदर हम बात करते हैं, इसमें छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आ जाती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल के लिए बहुत फायदेमंद प्रोवाइड होती है। प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कि स्टेप, किसी काम को करने का तरीका। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के जो स्टेप्स होते हैं, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के, उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा था प्लानिंग का, उसे ही हम प्रोसीजर कहते हैं। प्रोसीजर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो स्टेप्स जनरेट किए जाते हैं मैनेजमेंट के जरिए, उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। इसमें एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं जो अपने डिजायर्ड गोल्स की तरफ हमें लेके जाते हैं। जैसे अगर हमें डेटर से मनी को रिकवर करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। पहले आपको उसको राइटिंग लेटर लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसे टेलीफोन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको उससे मीटिंग करनी पड़ेगी पर्सनली। पहले उसे लेटर्स दो कि आपका पैसा बकाया है, फिर फोन पे कांटेक्ट करो कि सर आपका पैसा बकाया है, पैसा दे दीजिए। पर्सनली उससे मीटिंग करके उससे पैसा रिकवर करने की कोशिश करें। लेकिन जब ये तीनों स्टेप्स अनसक्सेसफुल रहते हैं, तब जाके आप उसके ऊपर क्या लेते हैं? लीगल एक्शन लेते हैं। आप डायरेक्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते, पहले आपको उससे लेटर लिखना पड़ेगा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमने इनको बोला था पैसा चुकाने के लिए। टेलीफोन पे कांटेक्ट करना है, पर्सनली उससे मीटिंग करनी है। तो दिस इज द प्रोसीजर टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम दी डेटर्स। तो इस आपको प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, एक स्टेप्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में चलते हैं। मेथड का मतलब क्या होता है? टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। मैनर, वो मैनर क्या रहेगा जिससे आपको पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है। क्लियर बेटा? वो मैनर होता है। और रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं बेटा, जो बताते हैं कि क्या करना है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बेटा, जो रूल्स लिख दिए गए हैं वो एम्प्लॉयज को मानने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमिसेस के अंदर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग विद इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस, तो आपको ये मानना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। लास्ट टाइप ऑफ प्लान होते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान और एडहॉक प्लान। इसे हम क्या बोलते हैं? ये वो प्लान होते हैं बेटा जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर इवेंट और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया जाता है। इन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। इन प्लान्स की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट कितने लंबे समय तक चलने वाला है। इसकी ड्यूरेशन में भी वीक भी हो सकती है, एक मंथ भी हो सकती है और एक दिन की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट हमारा कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, सिंगल यूज प्लान को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है, इसे रिपीट नहीं किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर आएगा आपको प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम के अंदर आपके गोल्स भी आ जाते हैं, पॉलिसीज भी आ जाती है, प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं और रूल्स भी आ जाते हैं। इन सभी को मिला के प्रोग्राम बनते हैं। इस प्रोग्राम से ही आप कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन कर पाते हैं। बजट क्या होता है बेटा? बजट एक स्टेटमेंट होता है जो आपको बताता है कि आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में कितना खर्चा होने वाला है। मतलब जब आप प्लान करते हैं तो उसमें आप क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में उसमें काउंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको कितना खर्चा होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बजट क्या होता है। इसे हम फैमिली के अंदर बजट बनाते हैं, वैसे प्लानिंग के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है बेटा? बजट को डिजाइन करना पड़ता है। So these are the different types of plans which we studied in today's lecture, and इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ प्लान्स का टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी कुछ केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसको चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे बेटा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना बेटा। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग की केस स्टडीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से प्रारंभ सीरीज का मजा लेते रहें। बोर्ड एग्जाम्स भी आपके आने वाले हैं तो अच्छी तरीके से स्टडी करें बेटा। जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।